वेलकम बैक टू पढ़ंतु चैनल। मैं आपके लिए कैपिटल्स और करेंसी की सीरीज़ में लेकर आई हूँ आज यूरोप महाद्वीप का। इसके पहले वाले हमने वीडियो में एशियन कंट्रीज़ और उसके कैपिटल्स और उसकी करेंसीज़ हमने देखी थी, कुछ में महत्वपूर्ण देखी थी। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए यूरोप कॉन्टिनेंट की कैपिटल्स और करेंसीज़। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यूरोप जो है वो 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, यानी 6वां बड़ा महाद्वीप है हमारे वर्ल्ड का, दुनिया का। तो आज मैं कुछ इम्पॉर्टेंट खास ले रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और रिपीट करना चाहती हूँ कि अगर किसी को मैं बोलती हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है, इसका मतलब है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो गुजर चुके कुछ सालों में बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा है, इसलिए मैं उनको बोलती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यूरोप कॉन्टिनेंट की कंट्रीज़ को शुरू करने के पहले मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि यूरोप महाद्वीप की जो सबसे बड़ी कंट्री है वो रशिया है, और जो सबसे छोटी कंट्री है वो वेटिकन सिटी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं कि जो रशिया है वो बिगेस्ट कंट्री है यूरोप महाद्वीप की, और जो वेटिकन सिटी है वो स्मॉलेस्ट कंट्री है, सबसे छोटा देश है यूरोप महाद्वीप का। तो मैं शुरुआत करती हूँ अल्बानिया से। अल्बानिया का कैपिटल है तिराना और इसकी करेंसी है लेक। प्रोनाउंसिएशन आप बहुत अच्छे से ध्यान करेंगे, LEK, लेक। नेक्स्ट हमारा आता है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का कैपिटल है वियना और इसकी करेंसी है यूरो। ध्यान रखिएगा, जो यूरो है वो यूरोप के ज़्यादातर देशों में चलता है, तो ये बहुत ही कॉमन करेंसी हो सकती है यूरो यूरोप महाद्वीप में। थर्ड है हमारा बोस्निया एंड हर्जेगोविना। याद रखना, ये एक ही देश का नाम है, बोस्निया एंड हर्जेगोविना। ये बहुत ही यूनिक सा देश का नाम है, और मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि कोई जानता नहीं होगा, बहुत सारे लोग जानते होंगे, बट हाँ बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने सुना भी नहीं होगा नाम। और इसका जो कैपिटल है साराजेवो, और इसकी करेंसी का नाम भी बहुत ज़्यादा यूनिक है, कन्वर्टेबल मार्क। ज़्यादातर सुनने में नहीं आता है, तो ये याद करने के लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक भी हो जाएगी कि कंट्री का नाम भी यूनिक है, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, और उसकी जो करेंसी है उसका नाम भी बहुत ज़्यादा यूनिक है, कन्वर्टेबल मार्क। नेक्स्ट जो हमारी कंट्री है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्री है ग्रीस। क्यों मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्री है? क्योंकि अभी पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा ग्रीक इकोनॉमिक क्राइसिस वहाँ पर चला है, बहुत ज़्यादा इश्यूज हुए हैं, इसलिए ये बहुत सालों तक ग्रीस चर्चा में रहा है। और इसका कैपिटल है एथेंस, और अभी इसकी करेंसी है यूरो। यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखना कि अभी इसकी करेंसी यूरो है, लेकिन क्योंकि जो ग्रीक इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी उसको कम करने के लिए, उसको घटाने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट एक ऐसा डिसीजन लेने वाली है जिससे उसकी जो करेंसी है वो चेंज हो जाएगी। तो ये आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि किस देश की करेंसी चेंज हुई है। तो ग्रीस की करेंसी चेंज होने वाली है, अभी है यूरो। नेक्स्ट है हमारा हंगरी। हंगरी का कैपिटल है बुडापेस्ट और इसकी जो करेंसी है वो है फॉरेंट। प्रोनाउंसिएशन में ध्यान दीजिए, FORINT, फॉरेंट। नेक्स्ट है बुल्गारिया। बुल्गारिया का कैपिटल है सोफिया और उसकी करेंसी है लेव। ये कुछ सेम है, लेक एंड लेव, बट यहाँ पर V है, वहाँ पर K है। नेक्स्ट एक और बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी जो कंट्री है वो है क्रोएशिया और इसका कैपिटल है ज़ैग्रेब और इसकी करेंसी है क्यूना। नेक्स्ट है हमारा ज़ेक रिपब्लिक। अगर हम उसकी इंग्लिश की स्पेलिंग देखें तो ये ज़ेक रिपब्लिक लगता है, बट हिंदी में इसको चेक रिपब्लिक भी बोलते हैं और इसका कैपिटल है प्राग और इसकी करेंसी है कोरोना। इसके प्रोनाउंसिएशन में आप बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। हिंदी में चेक रिपब्लिक और इंग्लिश में ज़ेक रिपब्लिक बोला जाता है। नेक्स्ट हमारी डेनमार्क। डेनमार्क भी बहुत ज़्यादा IMP आप इसको नोट कर सकते हैं और क्योंकि इसका जो कैपिटल है कोपेनहेगन, इसमें पिछले कुछ सालों में लगातार जितनी भी पर्यावरण से रिलेटेड जो भी सम्मेलन थे या एनवायरमेंटल समिट थे कोपेनहेगन में हुए थे और इसकी जो करेंसी है वो है क्रोन, CKRONE, क्रोन।
नेक्स्ट है हमारा एस्टोनिया। एस्टोनिया का कैपिटल है टैलिन और इसकी करेंसी भी है यूरो। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि यूरोप महाद्वीप में ज़्यादातर देशों की जो करेंसी है वो है यूरो। तो आप याद करने के लिए एक टेबल बना सकते हैं यूरो के अंदर कितनी कितनी कंट्रीज आती हैं, तो वो एक बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपको लर्न करने में। नेक्स्ट है हमारा फिनलैंड। फिनलैंड को भी बहुत ज़्यादा मैं IMP मानूंगी क्योंकि पूछा जाता है हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो फिनलैंड जो है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट और सबसे ज़्यादा डेवलप कंट्रीज में इनका नाम गिना जाता है। बट अगर हैप्पीएस्ट बोलेंगे तो फिनलैंड सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। इसका कैपिटल है हेलसिंकी और इसकी भी करेंसी है यूरो। नेक्स्ट है हमारा फ्रांस। फ्रांस की भी 2 करेंसीज हैं। इसका कैपिटल है पेरिस और अभी यूरो है, यूरो चल रही है। बट जो CFP फ्रांक है वो पुरानी करेंसी है, यानी यूरो आने के पहले CFP फ्रांक जो थी वो फ्रांस की करेंसी थी। बट अभी भी वो अस्तित्व में है, इनवैलिड नहीं हुई है। अभी भी बहुत सारे फ्रांस के ऐसे छोटे छोटे शहरों में CFP फ्रांक चलता है। नेक्स्ट है हमारा जर्मनी। जर्मनी का कैपिटल है बर्लिन और इसकी भी करेंसी है यूरो। नेक्स्ट है हमारा आइसलैंड। आइसलैंड का कैपिटल है डबलिन और इसकी भी करेंसी है यूरो। नेक्स्ट हमारा है कोसावो। कोसावो का कैपिटल है प्रिस्टीन और इसकी भी करेंसी है यूरो। नेक्स्ट हमारा आयरलैंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको बोल सकते हैं। आयरलैंड और नदर्न आयरलैंड में बहुत डिफरेंस है क्योंकि जो नदर्न आयरलैंड है वो आयरलैंड से बिल्कुल भी अलग है, वो ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट है और आयरलैंड अपने आप में एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। तो आयरलैंड का कैपिटल है डबलिन अगेन और इसका जो करेंसी है वो भी यूरो है। नेक्स्ट हमारा आता है इटली। इटली की कैपिटल है रोम और उसकी भी करेंसी है यूरो। आप ध्यान रखना मैक्सिमम जो कंट्रीज है यूरोप की उसकी जो करेंसी है वो यूरो है। नेक्स्ट है बेलारूस। बेलारूस की जो कैपिटल है वो है मिन्स्क और इसकी करेंसी है बेलारूसियन रूबल। बेलारूसियन रूबल ध्यान रखेंगे, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। नेक्स्ट अगेन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बेल्जियम। बेल्जियम इसलिए भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जितनी भी हेडक्वार्टर्स हैं यूरोप के वो बेल्जियम में हैं और इसका कैपिटल है ब्रुसेल्स और इसकी भी करेंसी है यूरो। और जो भी यूरोपियन मीटिंग्स होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो भी कहना चाहिए डिस्कशंस होते हैं, बड़ी बड़े सेमिनार्स होते हैं, वो इस कैपिटल ब्रुसेल्स में ही होते हैं। नेक्स्ट हमारा लाटविया है और इसका कैपिटल है रीगा और इसकी करेंसी है लेट्स। मैकेडोनिया, इसकी करेंसी है स्कोपजे और इसका कैपिटल है स्कोपजे और इसकी करेंसी है दिनार। नेक्स्ट है माल्टा। माल्टा का कैपिटल है बलेटा और इसकी करेंसी भी है यूरो। ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये बहुत छोटे छोटे से देश हैं, कुछ जो है ये 3-4 है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि आपको पता होना चाहिए इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट हमारा लिथुआनिया और इसका कैपिटल है विल्निस और इसकी भी करेंसी है लिटास। लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग बहुत ही छोटा सा देश है और उसका कैपिटल लग्जमबर्ग ही है और इसकी करेंसी भी है यूरो। नेक्स्ट है मोल्डोवा। मोल्डोवा का करेंसी कैपिटल है चिशिनुआ और इसकी करेंसी है लियू, LEU, लियू। नेक्स्ट अगेन मोनाको भी बहुत ही छोटा सा देश है और इसकी कैपिटल भी मोनाको ही है और इसकी करेंसी भी है यूरो। नेक्स्ट हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट है वो है नॉर्वे, क्योंकि पिछले कुछ एग्जाम्स में पूछा गया था कि नॉर्वे का कैपिटल कंट्री कौन सी है, तो कैपिटल सिटी कौन सी है, तो कैपिटल सिटी है इसकी ओस्लो और इसकी जो करेंसी है वो है नॉर्वेगियन क्रोन। क्रोन क्योंकि पहले भी एक कंट्री का हमने आपको बता चुका है इसलिए यहाँ पर स्पेशली मेंशन करेंगे नॉर्वेगियन क्रोन। नेक्स्ट अगेन इम्पॉर्टेंट पोलैंड। एक्चुअली पोलैंड उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसका कैपिटल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट अगर कोई कैपिटल इम्पॉर्टेंट है तो आपको पता होना चाहिए कि किस देश का कैपिटल है। तो पोलैंड का जो कैपिटल है वो है वर्सो, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसकी जो करेंसी है वो है ज़्लोटी। नेक्स्ट अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉन्टेनेग्रो, इसका कैपिटल है पॉडगोरिका और इसकी करेंसी भी यूरो है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है
क्योंकि इसकी जो करेंसी है यूरो, ये अभी अभी डिक्लेयर हुई है। तो ये आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी कंट्री है जिसकी अभी अभी यूरो करेंसी डिक्लेयर हुई है। तो मॉन्टेनीग्रो की कैपिटल है पोडगोरिका और इसकी करेंसी है यूरो, जो अभी अभी डिक्लेयर हुई है। नेक्स्ट है हमारा नीदरलैंड। नीदरलैंड का कैपिटल है एम्स्टर्डम और इसकी दो करेंसीज है अगेन, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट में आ जाएगा। यूरो जो अभी रीसेंट मतलब बाद में डिक्लेयर हुआ है, और यूएस डॉलर पुराना, तो ये इक्वली एक्सेप्टेबल है नीदरलैंड्स में। नेक्स्ट है हमारा पोर्टुगल। पोर्टुगल का कैपिटल है लिस्बन और इसकी करेंसी भी है यूरो। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा रोमानिया। रोमानिया का कैपिटल है बुचारेस्ट और इसकी करेंसी है लियू, LEU, प्रोनाउंसिएशन में ध्यान रखेंगे, लियू। नेक्स्ट यूक्रेन है। यूक्रेन का कैपिटल है कीव और इसकी करेंसी है यूक्रेनियन रिग्निया, है ना, रिग्निया बोल सकते हो, H साइलेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट है वेटिकन सिटी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वेटिकन सिटी इसकी स्मॉलेस्ट कंट्री है यूरोप की, तो इसका कैपिटल भी वेटिकन सिटी ही है और इसकी करेंसी भी है यूरो। नेक्स्ट हमारा आता है स्पेन। स्पेन का जो कैपिटल है वो है मैड्रिड और इसकी भी करेंसी है यूरो। नेक्स्ट स्विट्ज़रलैंड, अगेन इम्पॉर्टेंट है, इसकी कैपिटल है बर्न और इसकी जो करेंसी है वो है स्विस फ्रैंक। ऑब्वियसली स्विट्ज़रलैंड जो है टूरिस्ट अट्रैक्शंस के वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस है, टूरिस्ट पर्पस के वजह से यूरोप में, और यूरोप में क्या पूरी दुनिया में ही स्विट्ज़रलैंड टूरिस्ट अट्रैक्शंस के लिए फेमस है। नेक्स्ट हमारा जो मोस्ट IMP है रशिया, क्योंकि यूरोप का सबसे बड़ा देश है रशिया, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। इसका जो कैपिटल है मॉस्को और इसकी जो करेंसी है वो है रशियन रूबल। मैं एक और बहुत अच्छी चीज़ बताना चाहूँगी रशिया के बारे में कि रशिया को यूरेशिया भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये इसका जो आधा पार्ट है वो एशिया में और आधा पार्ट है यूरोप में। बट क्योंकि मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि किसी भी देश का कैपिटल जिस जगह पे होता है उसको उसी का पार्ट माना जाता है, तो जो उसका जो कैपिटल है मॉस्को, ये यूरोप में है, इसलिए यूरोपियन कंट्रीज़ में काउंट होता है रशिया। और अगर इंडिया से रिलेट किया जाए तो इंडिया से बहुत पुराने एक फ्रेंड रिलेशनशिप हैं रशिया के, और ये सबसे बड़ा सप्लायर है डिफेंस इक्विपमेंट्स का, तो रशिया के बहुत पुराने संबंध है भारत से, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा सर्बिया, जिसकी कैपिटल है बेलग्रेड और इसकी करेंसी है सर्बेनियन दिनार। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर ज़्यादातर कंट्रीज़ को इंक्लूड करने की कोशिश की है। और एक बात कि बाकी कॉन्टिनेंट के कंपैरिजन में यूरोपियन कंट्रीज़ इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा डेवलप हैं और इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा ट्रेड रिलेशनशिप में है यूरोपियन कंट्रीज़। तो यूरोपियन कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एज़ कंपैरिजन टू द अदर कॉन्टिनेंट्स। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आएगा वो साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ में आएगा। तो हमारी इस सीरीज़ पे बने रहने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को देखने के लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। तो नीचे जो रेड बटन है सब्सक्राइब की, उसको क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।